श्रीमद् भागवतम से पाठ, स्कंद 4, अध्याय 10, यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। श्लोक संख्या 14। हाहाकारः तदा एव आसीत् सिद्धानां दिवि पश्यतां हतोः अयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्य जनार्णवे। हाहाकारस्तदैवासीत् सिद्धानां दिवि पश्यतां हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्य जनार्णवे। अनुवाद एवं तात्पर्य। स्वर्ग लोकवासी सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं, तो वे हाहाकार करने लगे। मनु के पौत्र हार गए। वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं, और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। तात्पर्य। ये अनुवाद दोहरा सकते हैं हमारे पीछे। स्वर्ग लोकवासी सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं, तो वे हाहाकार करने लगे। मनु के पौत्र ध्रुव हार गए। वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं, और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में मानव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः यह शब्द मनुष्य के लिए आता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को भी मनुष्य कहा गया है। न केवल ध्रुव महाराज, वरन सारा मानव समाज मनु का वंशज है। वैदिक साहित्य के अनुसार मनु विधि के प्रदाता हैं। आज भी भारत के सारे हिंदू मनु द्वारा प्रदत्त विधि नियमों का पालन करते हैं। अतः मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानव अर्थात मनु का वंशज है। किंतु ध्रुव महाराज विशिष्ट मानव हैं, क्योंकि वे महान भक्त हैं। सिद्धलोक के वासी जो विमानों के बिना आकाश में उड़ सकते हैं, युद्ध में ध्रुव महाराज के कल्याण की कामना के इच्छुक थे। अतः श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि न केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है, वरन समस्त देवता, यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी उसकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को यक्षों के समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है। यह भी सार्थक है। जब सूर्य क्षितिज में छिप जाता है तो लगता है कि वह समुद्र में डूब गया, किंतु वास्तव में सूर्य इससे विपत्ति में नहीं फंसता। इसी प्रकार ध्रुव महाराज यक्षों के समुद्र में डूबे हुए प्रतीत हुए, किंतु उन्हें कोई कष्ट न था। जिस प्रकार रात बीतने पर सूर्य पुनः उदय होता है, उसी प्रकार भले ही ध्रुव महाराज कष्ट में रहे हों, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे परास्त हो चुके थे, क्योंकि आखिरकार यह युद्ध था, और किसी भी युद्ध में चित पट तो होती ही है। हरे कृष्णा। तो ये भागवतम का प्रसंग बड़ा सुन करके अजीब लग सकता है कि भागवतम में भी इतनी हिंसा बताई गई है, इतना वायलेंस है। ऐसे युद्ध तो आजकल भी नहीं होते अगर देखा जाए तो, लेकिन इतनी खतरनाक लड़ाई कि युद्ध हो रहा है वहाँ पे, और जो ध्रुव महाराज एक तरफ अकेले थे और इस तरफ कितने यक्ष थे सैनिक? 1,30,000 ऐसा लिखा हुआ है ना, कि अयुता नाम 13, 13 अयुत मतलब 1,000 और 10,000 और 13 मतलब 13, तो 13 ग्रुप्स थे
10,000 10,000 सैनिकों के, 1,30,000 सैनिक, और सारे खतरनाक क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र के साथ में, पूरा वेल इक्विप्ड ट्रेंड आर्मी थी। और इधर ध्रुव महाराज अकेले लड़ रहे थे उनके साथ में। और इससे पहले ध्रुव महाराज ने उनको जब एक साथ, ऐसे लिखा है, 6-6 बाण छोड़ रहे थे। पहले 3-3 बाण मार रहे थे, फिर 6-6 बाण मारने लगे। मतलब रियल सुपर हीरो अगर देखा जाए तो। और वो सारे यक्ष बिल्कुल हारने लगे उनके साथ में। तो ये 1,30,000 सैनिकों ने, इकट्ठे यक्षों ने आक्रमण कर दिया सारे हथियारों के साथ। तो जब ऐसा हुआ तो ये आज का श्लोक, कौन बोल रहा है ये श्लोक? बोल तो वैसे सुखदेव गोस्वामी रहे हैं, लेकिन विशेषकर जो सिद्ध लोक के निवासी हैं, हाहाकारस तदै वासित सिद्धा नाम दिवि पश्यताम। तो जैसे मैच होता है ना कहीं पर, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या कोई वर्ल्ड कप, तो बहुत सारे ऑडियंस आए रहते हैं लोग, है ना, और चीयर करने वाले भी लोग होते हैं, वो अलग होते हैं, एडवर्टाइजिंग अलग होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जो यक्षों और ये ध्रुव महाराज के बीच में जो युद्ध चल रहा था या मैच चल रहा था, जो भी कह लीजिए, इसको भी देखने के लिए ऑडियंस आए थे, देख रहे थे, पश्यताम। और कहाँ से देख रहे थे? दिवी। दिवी मतलब आकाश में, बेसिकली आकाश में वो देख रहे थे अपने अपने विमानों के ऊपर। सिद्ध लोक के वासी, उनको तो कोई वीज़ा या ऐसा फ्लाइट टिकट नहीं कटाना पड़ता, उनके पास तो अपने प्राइवेट चार्टर्ड एयरप्लेन्स हैं। तो उस पर बैठ के आकाश से सिद्धा नाम दिव्य पश्यताम, सिद्ध लोक के वासी सब देख रहे थे। और जब वो देख रहे, तो जब कोई बैट्समैन छक्का मारता है, चौका मारता है, सेंचुरी पूरा करता है, सब चीयर करते हैं, खूब ताली वाली मारते हैं और बोर्ड वोर्ड दिखाते हैं ना उसको। और अगर वही आउट हो जाए तो क्या होता है? तब सब एकदम एक तरीके से विलाप करने लगते हैं। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज जब यहाँ पे ऐसे लगा उनको कि पूरे अस्त्र शस्त्र से कवर हो गए हैं, तो हाहाकार तदैव वासित, तो वो सिद्ध लोक के सब वासी क्या करने लगे? हाहाकार करने लगे, यू नो, हाय हाय कि ध्रुव महाराज ढक गए सब। लेकिन एक उन्होंने उदाहरण दिया, और क्या कह रहे हैं वो? हतोयम मानवः सूर्यो। हतोयम, हतो मतलब एक तरीके से मारे गए, हार गए, कि ध्रुव महाराज जो है मानवः, ये जो ध्रुव महाराज हैं मानवः, तो मानव शब्द को प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करें। मानव मतलब नॉर्मल दृष्टि से क्या है? मनुष्य, इंसान, हम उसको मानव बोलते हैं। और मानव कहाँ से आता है शब्द? मनु से। तो मनु के जो वंशज हैं, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब मनु से आए हैं, प्रकट हुए हैं। लेकिन ध्रुव महाराज तो विशेष मानव है। क्यों? 2 कारण से। एक कारण प्रभुपाद एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं और एक इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट कारण ये है कि स्वयंभू मनु के पुत्र कौन थे? उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उत्तानपाद के लड़के थे ध्रुव महाराज। तो पोते हो गए, तो सीधा सीधा डायरेक्ट उनके पितामह और पोते का पौत्र का रिलेशन है, दादाजी हैं, तो वैसे ही मानव हो गए। और दूसरा क्या है कि सारे मनुष्य के वंशज हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं, वो विशेष मानव है सारे मानवों में। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज महान भक्त हैं, भक्त भी नहीं है, महान भक्त हैं, और मनुष्य जीवन के लक्ष्य को तो वो ऑलरेडी सार्थक कर चुके हैं, भगवान का दर्शन करके आ चुके हैं। तो हतोयम मानवः, तो ये जो विशेष मनु के वंशज हैं वो हार गए। ऐसे सब सिद्ध लोक के वासी जो है अलास बेसिकली इस प्रकार से चिल्लाने लगे। और कह रहे हैं सूर्यो मग्न पुण्य जनार्णवे, कि जिस प्रकार सूर्यो मग्न अर्णवे, जिस प्रकार संध्या के समय सूर्य क्या होता है, ऐसे लगता है समुद्र में डूब गया, तो उसी प्रकार पुण्य जन, ये जो यक्षों के समुद्र में पुण्य जन अर्णवे, अर्णव मतलब सागर, तो यक्षों के सागर में उसी प्रकार ध्रुव का सूर्य भी डूब गया है। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक तो मानव शब्द की परिभाषा करते, वो मतलब डिफाइन करते हैं, और कह रहे हैं कि मनु के द्वारा दिए गए जो नीति नियम हैं उसका मानव समाज और विशेषकर भारत में हिंदू फॉलो करते हैं। दुर्भाग्य है आज कि मनु संहिता के ऊपर या मनुस्मृति के ऊपर बहुत सारी उल्टी सीधी टिप्पणियाँ होती रहती हैं, बहुत सारी,
है ना। इनफैक्ट एक पूरा कॉन्फ्रेंस है, उसे बोलते हैं ग्लोबल एंटी हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस, है ना। तो जो कि हिंदुत्व के विरुद्ध उनका हमेशा प्रोपेगेंडा रहता है विदेश, खासकर विदेशों में, और उसकी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है ना। तो एनी हाउ, और वही दिखाना चाहते हैं कि कैसे देखो हिंदुत्व इतना मतलब ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही दकियानूसी और बहुत ही मतलब बेकार सा, घटिया, इलॉजिकल सा एक क्या बोलेंगे उसे, मतलब कपोल कल्पना है, यूजलेस सा बिल्कुल। तो एनी हाउ, और विशेषकर नंबर 1 टारगेट रहता है मनुस्मृति, है ना। क्योंकि मनुस्मृति के और कुछ कुछ प्रसंग को लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट करके उसे हाईलाइट किया जाता है, बदनाम किया जाता है, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट को ना समझते हुए इस प्रकार से। दूसरी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुख्यतः बात है कि जो भगवान का महान भक्त है वो भगवान के द्वारा हमेशा सुरक्षित रहता है। तो ये उनका दूसरा मेन टाइटल है, जिसमें उदाहरण दिया जा रहा है कि रात बीतने पर सूर्य पुनः उदय होता है, वैसे ही ध्रुव महाराज क्या करेंगे, अभी दोबारा फाइट बैक करेंगे, कम बैक करेंगे। और जैसे वो फॉग, धुंध को, कोहरे को हटा करके सूर्य प्रकट होता है और पूरा कोहरा चले जाता है, उसी प्रकार से जो यक्ष हैं एक कोहरे के समान है, ध्रुव महाराज विक्टोरियस, विजयी उसमें से निकल करके आएंगे और बिल्कुल तितर बितर कर देंगे ध्रुव महाराज सबको, और फिर एकदम शांति हो जाएगी। तो शांति हो जाएगी तो ध्रुव महाराज सोचते हैं चलो अलकापुरी देख करके आते हैं, सिटी घूम के आते हैं। लेकिन वो उनको लगता है कि शायद क्या है, ये यक्ष कुछ माया होगी इनकी, क्योंकि यक्ष बड़े मायावी होते हैं। और इसके बाद में तुरंत पूरे आकाश के अंदर फिर वर्णन आएगा, कितना घमासान युद्ध होता है कि जो यक्ष हैं अपनी माया का प्रकट करते हैं, और जो है फिर आप देखिएगा उसके अंदर कोई तात्पर्य नहीं है कि पूरा आकाश घने बादलों से चले जाएगा, बारिश होने लगेगी, बिजली चमकने लगेगी, खूब घोर गर्जना होने लगेगी, और उस बारिश में साथ साथ पानी के साथ क्या क्या गिर रहा होगा, रक्त, कफ, पीप, मल, मूत्र, मज्जा और शरीरों के धड़ ऐसे गिर रहे होंगे। एक विशाल पर्वत, उससे बर्छे, गदा, तलवारें, पूरा। मेरे हिसाब से आजकल की जितनी ये हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह होती होंगी इसी से निकाले गए होंगे। अगर इस पर मूवी बनाई जाए तो पक्का ऑस्कर अवार्ड मिलेगा उसे, नहीं, हर प्रकार का। लेकिन बस दुर्भाग्य ये है कि ये माइथोलॉजी है और ऐसी जो मूवी के अंदर कल्पना दिखाई जाएगी वो सब सच है, ये दुर्भाग्य है ना। सेम एक्सप्लेनेशन, मतलब सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ भी दिया गया है। तो एनी हाउ, बड़े सारे सांप, हाथी, सिंह, बाघ, ये सब भी आ रहे हैं और भयानक समुद्र आ रहा है, खूब लहरें आ रही हैं। तो ध्रुव महाराज भी एक बार घबरा जाते हैं, मोहित हो जाने लगते हैं इस माया से। तो जब ऐसे मोहित हो जाते हैं तो ऋषि लोग जो हैं उनके पास आते हैं, मुनि लोग आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप भगवान के नाम का उच्चारण करो और विशेषकर भगवान नारायण का अस्त्र आप संधान करो। जैसे भगवान नारायण को याद करते हैं वो सारा जो अज्ञान है समाप्त हो जाता है। तो इस पूरे अध्याय को अगर हम सही कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में देखें तो 3-4 चीज़ें समझने वाली हैं। पहला तो जैसे आप 4th कैंटो पढ़ रहे हैं तो 4th कैंटो में 4था स्कंद और 4 ही मुख्य प्रसंग हैं। पहला प्रसंग है दक्ष प्रजापति का, दूसरा ध्रुव महाराज का, तीसरा पृथु महाराज का और चौथा प्रचेताओं का। प्राचीनी परिषद कह लो और प्रचेताओं का मुख्यतः देखा जाए तो तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के अंदर कपिल देव जी ने भक्ति का एक्सप्लेनेशन दिया था 3 गुणों के अंदर, है ना। 4 मतलब शुद्ध सत्वगुण में शुद्ध भक्ति, रजोगुण में, तमोगुण में और शुद्ध भक्ति। तो ये जो 4था स्कंद है एक एक उदाहरण एक एक भक्ति का है। जैसे दक्ष की भक्ति किस गुण में है, तमोगुण के अंदर, फिर ध्रुव की भक्ति रजोगुण से, और पृथु महाराज सत्वगुण से, और प्रचेताओं की शुद्ध भक्ति। तो ये एक सही सापेक्ष के अंदर हम इसको समझ सकते हैं। और
दूसरा फिर ध्रुव महाराज का, तो एक तो ये चीज़ है कि इस कॉन्टेक्स्ट में, दूसरा ध्रुव महाराज के प्रसंग में आप देखिए हम क्या चीज़ सीख सकते हैं कि भक्त जो भगवान की भक्ति करता है वो सदैव उसके मार्ग में तकलीफ बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन वो सदैव विजयी होता है, सफल होता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए ध्रुव महाराज ऐसे तो देखा जाए तो भक्त नहीं थे, एक साधारण 5 वर्ष के लड़के थे, बालक थे, और जब माता ने उनको इस प्रकार से तिरस्कृत कर दिया तो अपने सगी माता के पास गए वो, और उन्होंने उनको बोला कि आप जंगल में जाके भगवान को ढूंढो, और खूब तपस्या की उन्होंने। 6 महीने के अंदर उन्हें भगवान के दर्शन हो गए, कृष्ण गर्भ के रूप में भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको वरदान देते हैं। और क्योंकि ध्रुव के हृदय के अंदर कुछ कठोर वो थी, रिवेंज की फैंटेसी, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं, रिवेंज फैंटेसी, बदला लेने की भावना थी, तो भगवान भी वही आशीर्वाद देते हैं उन्हें, है ना। भगवान कहते हैं कि आप राज्य का भोग करोगे और उसके बाद में जो आपका सौतेला भाई है उसकी मृत्यु हो जाएगी यक्षों के उससे, और सौतेली माता भी तुम्हारी मर जाएगी कि उसने अपराध किया था, और एक और भी देते हैं कुछ तो। और उसके बाद तो ध्रुव बहुत डर जाते हैं कि भाई गलती कर दी मैंने इतनी करके, तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, आप मुझे याद करोगे, अंत में मेरे पास आओगे, क्योंकि भौतिक भोग भी मिल गया और जो उनकी जो नेगेटिव थोड़ी इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। और इससे पहले अध्याय शुरू हुआ था तो एनी हाउ तो वो इच्छाएं पूरी होती हैं और ध्रुव महाराज शासन संभालते हैं। अभी ध्रुव महाराज का विवाह ही नहीं होता है, उत्तानपाद वानप्रस्थ ले लेते हैं, जंगल चले जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। जैसे हमारे में से कई भक्त होंगे, अगर उनको बोला जाए कि आप मंदिर के मैनेजमेंट से रिटायरमेंट ले लो, बड़े खुश हो जाएंगे, है ना। कहेंगे प्रचार करने चले जाओ, कीर्तन में चले जाओ, धाम यात्रा में चले जाओ, बुक डिस्ट्री में चले जाओ, सब खुश हो जाएंगे। और किसी को बोला जाए कि आप मंदिर में रह के मंदिर संभालो, तो वो सोच रहा होता है कितने दिन और बस है। अभी हमारे मंदिर में जो सुखदेव महाराज आए थे, तो ऐसे ही वो मंदिर का इतिहास पूछ रहे थे कई भक्तों के साथ में, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे मंदिर का, पंजाबी बाग मंदिर का इतिहास बताया, और फिर बताया कि भक्त लोग यहाँ से कुरुक्षेत्र भी शिफ्ट हुए। तो कह रहे कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाराज वहाँ पे पायनियर थे स्टार्टिंग डेज के अंदर, उन्होंने ही वहाँ पे प्रचार चालू किया था, तो एकदम रुचि जागृत हो गई उनके कुरुक्षेत्र के बारे में। तो मैंने कहा महाराज जो बड़ा मंदिर बन रहा है, और ऐसे डिवोटी शिफ्ट हुए। तो मैंने कहा महाराज आपने तो शुरू किया था वहाँ पे, यू आर द पायनियर। तो फिर वो मुझे कहने लगे, कह रहे हाँ, फिर जब हमने ज़मीन ली वहाँ पे, जो भी उनका अभी करंट छोटा प्लॉट था, नए वाला नहीं, मतलब इससे पहले वाला, तो फिर साक्षी गोपाल ने पिचिंग शुरू किया। तो महाराज ने मेरे से, कह रहे हिजल गोपाल कृष्ण महाराज ने मेरे से पूछा, सो व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू स्टे हियर एंड बिल्ड द टेम्पल और यू वांट टू प्रीच। तो सुखदेव महाराज कह रहे, महाराज ने जब गोपाल कृष्ण महाराज ने ऑप्शन दिया तो मैंने बोला महाराज इट्स बेटर दैट आई ट्रैवल एंड प्रीच। तो ऐसे ही उत्तानपाद, हालांकि राजऋषि थे, ऐसा नहीं वो फ्रस्ट्रेटेड थे मैनेज करते हुए, दुखी थे, परेशान थे, लेकिन फिर भी वो एक राजऋषि थे, तो जानते थे कि ठीक है मैंने अपना समाज के प्रति अपना दायित्व निभा लिया, अब मुझे अपने जीवन की सार्थकता को भी प्राप्त करना है। एक जिम्मेदार राजा थे, जिम्मेदार भक्त थे, तो उन्होंने समय के साथ में रिटायरमेंट ले लिया। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो इतने उत्सुक थे, बच्चों की शादी भी नहीं की अभी, ध्रुव महाराज की शादी भी नहीं की। देखा ध्रुव अब आइडियल किंग हैं, कर लेंगे अपने, मैनेज कर लेंगे। तो ध्रुव ने फिर 2 शादी किया, लेकिन फिर उनके भाई की मृत्यु हो गई। उत्तम नाम था ना, उत्तम ही नाम था, हाँ। तो उत्तम कि यक्षों को ऐसे शिकार करने गए थे, यक्षों के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। तो ध्रुव को बहुत गुस्सा आया कि, और अभी उनका विवाह भी नहीं हुआ था उत्तम का, और जब उत्तम की मृत्यु हो गई तो उसी शोक में उनकी माता सुरुचि की भी मृत्यु हो गई। तो अब आप बताइए, बड़े आश्चर्य की बात है, जब मैंने पहली बार ये घटना पढ़ी और सुनी थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था। मैंने 3-4 बार प्रभुपाद जी एक तात्पर्य दे रहे हैं यहाँ पे, आपने ज़रूर डिस्कशन किया होगा कि ध्रुव को इतना गुस्सा आना क्या उनकी भक्त बनने की पोजीशन को जस्टिफाई करता है? कि आप देखो अभी भगवान के दर्शन करके आए और भाई की मृत्यु तो हुई है, और वो भी युद्ध में हुई है ना।
इतना गुस्सा कि यक्षों को मारने के लिए निकल गए। ये तो पूरी अज्ञानता है, मतलब नहले पे दहला करने वाली बात है, लेकिन टिट फॉर टैट कि भाई तुमने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुम सबको मारूंगा। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वहाँ पे कि नहीं, दिस इज नॉट इन, ध्रुवा's पोजिशन इज नॉट एज अ डिवोट इज नॉट इनकम्पैटिबल, यू नो, कि ऐसा नहीं है कि ध्रुव के अंदर कोई इमोशंस नहीं होने वाले हैं, कोई भावनाएं नहीं होने वाली हैं, कोई स्नेह नहीं होने वाला है, अपने भाई के प्रति उनका स्वाभाविक स्नेह है। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो जब भाई का वध हुआ तो वो भी यक्षों का वध करने के लिए अलकापुरी निकल गए। अब इससे क्या समझा जाए? बड़ा आश्चर्य वाली बात है। ऐसे तो मतलब डिवोटी और एक नॉर्मल व्यक्ति में कुछ तो अंतर होना चाहिए, है ना? अगर डिवोटी भी ऐसे ही मारने निकल जाएंगे तो। और ध्रुव को लेकिन फिर भी बड़ा क्रोध आया। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि जब अभिमन्यु का वध हुआ, जब 13वें दिन, तो अर्जुन खूब विलाप करने लगे। जब युद्ध क्षेत्र कोई बता नहीं रहा था हुआ क्या है, सब चुप खड़े थे। तो अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु का टेंट खाली पड़ा है, उधर से कोई आ नहीं। तो अभिमन्यु रोज मिलने के लिए आता था, बताता था, आज अभिमन्यु नहीं आया। तो उनके मन में लगा कि इतना शोकाकुल वातावरण है। और अभिमन्यु के बारे में वर्णन आता है कि वो लगभग अर्जुन के जैसा ही महावीर था, है ना? वो जब भीष्म पितामह कौरव और पांडव सेना का एनालिसिस करते हैं एक एक योद्धा का, तो वो कहते हैं कि पांडव सेना के अंदर जो है अर्जुन और भीम, और विशेषकर अर्जुन जो है वो इनफाइनाइट सोल्जर्स के साथ एक साथ लड़ सकते हैं। मतलब अतिरथी, ऐसा कुछ तो टर्म, महारथी अतिरथी कोई वर्ड यूज करते हैं, जो कि कितने भी सैनिक आ जाएं वो लड़ सकता है उसके साथ में। तो दुर्योधन या पता नहीं किसने पूछा वहाँ पे, क्या अर्जुन के अलावा कोई और भी अतिरथी है उसके अंदर? तो बोले हाँ, 2 और अतिरथी हैं पांडव सेना में, एक सात्यकी युयोधान और दूसरे हैं अभिमन्यु। कह रहे ये 2, क्योंकि सात्यकी अर्जुन के मिलिट्री स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे, और अभिमन्यु उनका लड़का था। और अभिमन्यु को मिलिट्री आर्ट किसने सिखाई थी? भगवान कृष्ण ने, स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको सब सिखाया था। क्योंकि तब पांडव लोग तो वनवास में थे और अज्ञातवास में, तो सुभद्रा माता जो हैं वो द्वारका में आए थे और कृष्ण भगवान ने स्वयं अभिमन्यु को ट्रेन किया था। तो अभिमन्यु का जब वध हुआ 13वें दिन, तो अर्जुन इतना विलाप करने लगे, रोने लगे। फिर इतना गुस्सा आया कि प्रण ले लिया। क्या प्रण ले लिया? कि कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का मैं वध करूंगा, और नहीं किया तो क्या करूंगा? अग्निदाह कर लूंगा। भगवान भी कह रहे अरे भाई सोच समझ के प्रतिज्ञा लिया करो, तुम लोग ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हो। तो अर्जुन कहते हैं कि कल तो देवता और दानव इकट्ठे आके भी जयद्रथ को छुपा लें तब भी नहीं बचा पाएंगे, और अगर कुछ कर भी लिया तो आप तो मेरे साथ हो ही हो, है ना? तो भगवान ही सोच रहे हैं कि सारी टेंशन तो मेरी है इन लोगों की। तो खैर भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो अर्जुन के प्राण की रक्षा की। तो प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि अभी तो 13 दिन पहले गीता सुनी थी अर्जुन ने कृष्ण से कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, भगवान के अंश हो, और अभी शरीर के लिए इतना रो रहा है अर्जुन, बताओ इतना क्रोध कर रहा है, ये क्या समझा जाए? प्रभुपाद जी ने बड़ा सरल उत्तर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुना हैड सेंटिमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एक वैष्णव था, उसके अंदर स्वाभाविक है, लेकिन किसी के परिवारजन है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, संतान है, तो वो स्वाभाविक स्नेह के पात्र हैं। तो जब उसका मृत्यु हुआ तो ऐसा नहीं है कि भक्त है तो उसके हृदय में अब कोई संवेदनाएं नहीं हैं, कोई स्नेह नहीं है, कोई भावनाएं नहीं हैं। लेकिन पुत्र का वध होने पर भी अर्जुन ने कृष्ण के प्रति अपनी सेवा को नहीं छोड़ा। जो धर्म युद्ध करना था उसको और इंटेंसिफाई कर दिया रादर, है कि नहीं? तो प्रभुपाद इस प्रकार से एक उत्तर देते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज की इस लीला का कॉन्टेक्स्ट ऐसे भगवान की सेवा नहीं है। विशेषकर ध्रुव महाराज की इस लीला से अगले अध्याय के अंदर अब ध्रुव महाराज को जब ये यक्ष दोबारा ऐसा मोह करेंगे, जब मोहित कर देंगे, तो स्वयं ये मुनि लोग आएंगे, कहेंगे आप भगवान के नाम का जप करो। तो नारायण अस्त्र उठाते हैं, भगवान नारायण को याद करते हैं, और अब बिल्कुल होल सेल में इनडिस्क्रिमिनेटली यक्षों का वध करने लगते हैं। मतलब बस अब जो सामने है उसका वध कर रहे हैं। और इस समय ध्रुव महाराज सही में क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, और
मतलब उसको क्या बोलेंगे, जो इनोसेंट यक्ष हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्दोष, जो निर्दोष यक्ष हैं उनका भी होलसेल में वध करने लगेंगे वो। तो स्वयंभू मनु स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयंभू मनु उन्हें एक बहुत सुंदर शिक्षा देंगे। अलम वत्सा तिरोषेण तमो द्वारेण पापमना येन पुण्य जना ने तान वधित स्वतमनागसः, है ना। वो कह रहे हैं तो ये जो श्लोक आएगा, अलम वत्स अतिरोषेण, अब ये कह सकते हैं अध्याय का ये सार रूप है अतिरोष। अतिरोष मतलब एक्सेसिव एंगर, है ना। एक्सेसिव एंगर मतलब एक है क्रोध का इस्तेमाल करना और एक है क्रोध से इस्तेमाल हो जाना, स्वयं क्रोध के वशीभूत हो जाना। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर एक चरित्र निभा रहे हैं जिसके द्वारा हम एक बड़ा सुंदर लेसन सीख सकते हैं कि पहला लेसन तो ये हुआ इस लीला के अंदर, इस अध्याय के अंदर, कि जब भी भगवान की माया मतलब एक्सटर्नल माया, महामाया, दैवी शक्ति जो इस तीनों गुणों को इस भौतिक जगत को कंट्रोल करती है, तो उससे, जय श्री सीताराम हनुमान की जय, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। तो जब एक्सटर्नल एनर्जी से व्यक्ति मोहित होता है तो भगवान के नाम का जप करके वो इस अज्ञानता से, मोह से दूर हो सकता है। भगवान का नाम एक शक्तिशाली अस्त्र है जिससे व्यक्ति मोह से दूर हो सकता है। दूसरा, ध्रुव महाराज एक चरित्र निभा रहे हैं कि इतने महान भक्त होते हुए भी वो क्या हो गए, अतिरोषेण, एक्सेसिव एंगर, जो कि एक भक्तों के लिए, जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं, काम क्रोध और लोभ क्या है, रॉयल रोड टू हेल, ऐसा मतलब नरक के द्वार हैं तीनों। तो इसीलिए ये अतिरोष, एक्सेसिवली क्रोधित होना, ये एक भक्त के लिए बड़ा मतलब हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट हो सकता है उसके लिए, एक बहुत ही उसकी प्रगति के लिए हानिकारक हो सकता है, उसकी भौतिक या आध्यात्मिक प्रगति के लिए। क्योंकि जब व्यक्ति को क्रोधित होता है कोई व्यक्ति, तो क्या होता है, वो अपना होश खो बैठता है, अपनी डिस्क्रिमिनेशन खो बैठता है सही और गलत के बीच में, कि क्या सही है और क्या गलत है। और उस समय उनकी मदद के लिए कौन आते हैं, स्वयंभू मनु स्वयं आते हैं और बहुत सुंदर उन्हें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार एक भक्त का आचरण होना चाहिए, भगवान को क्या प्रसन्न करता है और ध्रुव के आचरण में कहाँ गलती हो रही है। तो अब ध्रुव महाराज के चरित्र में अगर हम वैसे देखें तो कैसे भगवान हर क्षण उनकी रक्षा करते हैं। तो पहली रक्षा कहाँ करी, अपमानित हुए तो पहले उनको, जब वो किसके पास गए शेल्टर लेने के लिए, अपनी माता सुनीति के पास, लेकिन सुनीति ने उन्हें बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। जंगल गए तो कौन मिल गया, नारद जी मिल गए। नारद जी को साफ बोला इन्होंने कि जो उपदेश आप दे रहे हो वो ब्राह्मणों के लिए अच्छा है और मैं क्षत्रिय खानदान का हूँ, तो अगर भगवान की मदद करने में, भगवान को प्राप्त करने में मदद कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो साइड हटो, है ना। नारद जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि देखिए क्षत्रिय का जो वंशज है, असली वंशज, कितना डिटरमाइंड होता है। तो नारद जी मिले उन्हें। नारद जी मिलने के बाद में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, तो हम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। और उसके बाद में फिर जब यक्षों के साथ युद्ध हुआ और थोड़ा फंस गए तो कौन मदद के लिए आया, ऋषि मुनि आ गए। फिर जब वो एक जगह डिस्ट्रैक्ट होने लगे तो कौन आ गया, स्वयंभू मनु आ गया। तो पूरे जीवन काल में ध्रुव महाराज के अगर हम देखें तो एक भक्त, और प्रभुपाद जी हर जगह लिखेंगे, स्वयंभू मनु के केस में भी और ऋषियों के केस में भी, कि उनको किसने प्रेरणा दी ध्रुव महाराज के पास आने के लिए, भगवान ने। भगवान ने इन सब ऋषियों को, स्वयंभू मनु को अलग अलग समय पे आके प्रेरणा दी कि वे ध्रुव का मार्गदर्शन कर सकें कि क्या सही है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या कार्य नहीं करने वाला है उसके लिए।
और यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि न केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है, वरन समस्त देवता, यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी उसकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक होते हैं। तो ये सुरक्षा केवल शरीर की सुरक्षा नहीं है, ये सुरक्षा उसकी चेतना की, उसकी कृष्ण भावना की और उसके दोबारा न गिरने की जो है सुरक्षा है ना। तो ये भक्त को, एक कृष्ण भक्त को विशेषकर ये सुरक्षा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं केवल भगवान के द्वारा, भगवान तो अपने भक्त के लिए सदैव चिंतित रहते ही हैं उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन भगवान के साथ साथ लिटरली स्पीकिंग पूरी सृष्टि एक भगवान के भक्त की सुरक्षा की चिंता करती है, और खासकर देवता, ऋषि मुनिगण। और प्रभुपाद जी देवी लिख रहे हैं कि मनुष्य भी, सामान्य मनुष्य भी उनकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक होते हैं, है ना। ये एक बड़ा विशेष तथ्य है। जैसे आप देखिए 5वें स्कंद में, अगले स्कंद में आएगा, जब किसका चरित्र आएगा, जड़ भरत का। और जड़ भरत को वो डाकू गुंडे लेके जाते हैं देवी काली को बलि चढ़ाने के लिए, तो और सब उनको श्रृंगार, वो नहलाते धुलाते हैं, तेल मालिश करते हैं, बढ़िया से ऑफरिंग सजाते हैं काली को अर्पित करने के लिए। तलवार उठाते हैं तो क्या होता है, दंधय माने न वपुषा सहसो चाट सैव देवी भद्र काली। 5वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन आता है। क्योंकि जड़ भरत तो सबके मित्र थे, वो किसी के शत्रु नहीं थे, है ना। तो जड़ भरत का वध नहीं किया जाना था, तो भद्रकाली को सहन नहीं हुआ। हालांकि कौन ऑफरिंग दे रहा था उन्हें, उनके अपने भक्त ऑफर कर रहे थे, लेकिन भद्रकाली ने तुरंत प्रकट हो गई उस मूर्ति से, और उनका शरीर इतना तेजस्वी था, जल रहा था, और अपनी लाल लाल आंखें चमक रही थी उनकी, और उनके दांत एकदम, दाढ़ें जो थी मतलब तीखे एकदम, और डरावनी आकृति थी। ऐसा था कि मानो पूरी सृष्टि का संहार करने वाली हो। और वही तलवार उनके हाथ से छीनी, और उसी तलवार से किसका वध कर दिया, अपने ही भक्तों का वध कर दिया, है कि नहीं। और उनके साथ उनके गण थे, डायने थी, चुड़ैलें थी, और जानते हैं क्या कर रही हैं, वो उस खून को पी रही है। आप सोचो, वो सोच रहे थे कि जड़ भरत का खून हम ऑफर करेंगे देवी भद्रकाली को, लेकिन देवी भद्रकाली क्या करी, इन्हीं का खून पीने लग गई, है ना। और जो है, और उनके सरों की फुटबॉल बना के खेल रही थी भद्रकाली, गुस्से में थी, आप सोचो ना। तो अब क्यों, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, तो इसलिए देवी भी उनको उनके प्रति अत्याचार सहन नहीं कर सकती थी। एक बार एक देवी काली का भक्त था, तो उसकी कुछ इच्छा थी मांगने की, तो उसने काली के पास गया, देवी के पास गया और बोला मेरी इच्छा पूरी करो, मैं आपको एक भैंसा अर्पित करूँगा। तो उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो कई दिन हो गए, हफ्ते हो गए, उसने भैंसा ऑफर ही नहीं किया। तो काली उनके सपने में आई, देखो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करी, भैंसा ऑफर करो। तो कह रहा भैंसा बहुत महंगा है अभी, तो अभी नहीं ऑफर करता। बोले ठीक है बकरा ही ऑफर कर दो। कह रहा ठीक है। तो कुछ दिन हो गए, कुछ हफ्ते बीत गए, बकरा भी ऑफर नहीं किया। तो देवी फिर सपने में आई, बोला कह रहे भाई तुम बकरा अभी ऑफर नहीं किया। कह रहे बकरा भी बहुत महंगा हो गया, अभी कड़की चल रही है। तो ठीक है मुर्गा ही ऑफर कर दो। तो ठीक है ये कर दो। थोड़े दिन हो गए, मुर्गा भी ऑफर नहीं किया। देवी फिर सपने में आई, कह रही मुर्गा ऑफर करो। तो कह रहे मुर्गा भी बड़ा महंगा है, अभी बड़ा मुश्किल है। कह रहे ठीक है मक्खी तो ऑफर कर दो कम से कम। तो कह रहे इतनी मक्खियाँ उड़ रही है, खुद ही पकड़ लो। उसे मैं क्या ऑफर करूँगा, है ना। तो कहने का अर्थ है, ये एक कथा भक्ति ठाकुर बताते हैं, ये ना कहने का अर्थ है कि कई बार जो फ्रूटी वर्कर्स होते हैं, है ना, तो उनकी इच्छा ऐसी रहती है कि भगवान से लेने की, लेकिन देने की नहीं। तो आप देवी काली क्या करेंगे, उनकी इच्छा थोड़ी पूरी करेंगे, उनको बेवकूफ़ बनाने की सोच रहा है। तो देवताओं के जो भक्त होते हैं, देवता अपने भक्तों की भी रक्षा नहीं करते कई बारी, खासकर उस केस के अंदर जब वो उनके भक्त के, भगवान के भक्त के अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे स्वयं रावण था, राम जी के अगेंस्ट हो गया, जड़ भरत। तो ऐसे, या दुर्वासा मुनि जब इनका वध कर रहे थे, जो राजा थे अम्बरीश, है ना। लेकिन भगवान सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं हर प्रकार से, न केवल उसके देह की पर उसके चेतना की भी। और विशेषकर हम अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं
इस लीला के माध्यम से, ध्रुव महाराज के चरित्र के माध्यम से। अनेक शिक्षाएं ध्रुव महाराज के चरित्र में तो बहुत सारी, और ये बहुत विशेष लीला भी है। लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं कि कैसे प्रत्येक कदम पे भगवान ने उनको सहायता प्रदान की, है ना। हर क्षण के ऊपर भगवान ने उनकी रक्षा की, चाहे वो सुनीति के रूप में हो, चाहे नारद मुनि के रूप में हो, चाहे वो मुनियों के रूप में हो, चाहे वो स्वयंभू मनु के रूप में हो, जिससे ध्रुव महाराज सदैव सही मार्ग पर, भगवत मार्ग पर लगे रहें, उससे कतई च्युत ना हो, कतई वो पदभ्रष्ट ना हो। तो ऐसे ही हम भक्तों के जीवन के अंदर भी यदि हम सिंसियर हैं तो भगवान गीता में कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, कि भगवान अपने भक्तों को बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? भगवान अपने भक्तों से बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? आप में से किन के साथ राधा गोविंद जी आपके सपने में आके बोलते हैं? किसी के साथ में है? नहीं, भगवान डायरेक्टली भी बोलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान अपने भक्तों को मार्गदर्शन नहीं करते हैं। गीता में खुद कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सके, ये न माम उपयांति थे। भाई देखो, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं या नहीं जाएं? चाहते हैं। तो अब हमारा भगवत धाम जाना किसकी टेंशन है? अगर देखा जाए, चलो एक जीवात्मा की तो अपनी प्रयास है ही है, उसकी टेंशन तो है ही है, लेकिन साथ साथ भगवान की टेंशन ज़्यादा है ना। अब देखो, अगर किसी बाप का लड़का ऐसा गलत संगत में फंस जाए, ठीक है ना, कहीं बुरी हालत में फंस जाए या कोई ऐसा कार्य कर रहा है कि नुकसान हो जाए, तो चिंता ज़्यादा किसको रहती है? लड़के को रहती है, पिताजी को रहती है? माँ बाप को ज़्यादा चिंता रहती है कि नहीं? बच्चा तो एकदम मासूम है, एक तरीके से कह लो, अज्ञानी कह लो, मासूम कह लो, जो भी कह लो, उसे नहीं पता है गलत सही क्या है, लेकिन माता पिता की चिंता रहती है ना। उसी प्रकार से हम सब भगवान की संतान है या नहीं है? आप में से कौन संतान नहीं है भगवान की? सभी है भगवान की संतान। तो इसीलिए भगवान से पुनः मिलना ये भगवान की चिंता का विषय है, और विशेषकर जो उनके शरणागत होते हैं उनका तो खास कर, है ना। तो इसलिए भगवान सदैव, इसीलिए खासकर जो भक्त हैं भगवान उनसे स्वयं भी वार्तालाप करते हैं, और जैसे जैसे भक्त उन्नत होता है भगवान उसको संदेश देते रहते हैं, है ना। हो सकता है डायरेक्टली ना आए, लेकिन भगवान उसको ऐसा संदेश दे, भक्त परसीव कर पाता है कि ये सीधा सीधा भगवान का संदेश है, मुझे ये करना चाहिए। दिक्कत क्या होती है एक साधक भक्त के साथ में? भगवान संदेश देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, और भक्त क्या करता है? वो नेगलेक्ट करता रहता है, नेगलेक्ट करता रहता है, नेगलेक्ट करता रहता है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान की फ्रीक्वेंसी 108 हर्ट्ज होगी, और हमारा जो रिसीवर है उस पर हमने 90 को ट्यूनिंग कर रखा है, तो वो कभी कनेक्शन नहीं बैठ पाता, है ना। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारा रिसीवर है वो उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड अप नहीं है। नहीं तो आप देखिए, एक शुद्ध भक्त है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ कह रहे हैं कि जिसके नेत्रों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, भक्ति विलोचनेन, भक्ति की जिसकी दृष्टि है, वो क्या कर रहे हैं? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो अपने हृदय में किसका दर्शन कर रहे हैं? श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, उनका दर्शन कर रहे हैं। और कब कब कर रहे हैं? संतः सदैव, ऐसे वक्त सदैव भगवान का दर्शन, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऑन द टेलीविजन ऑफ देयर हार्ट, अपने हृदय के टेलीविजन में, हृदय के दूरदर्शन में उनका दर्शन नियमित रूप से कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम ऐसे प्रसंग पढ़ें तो हमारा विश्वास जागना चाहिए, इसीलिए कि भगवान कब मुझसे बातचीत करेंगे, कब मुझे संदेश देंगे। आप देखिए, तीसरे स्कंद में भगवान किसके सामने प्रकट हुए थे? कर्दम मुनि के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि को कंफ्यूज हो गए करते करते, जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उन्होंने दिया चाहो पृथ्वी पर शासन करो, तो वो मुड़ के देखे, अरे पृथ्वी कहाँ गई? पृथ्वी गायब है कि नहीं? ऐसे मान लो ऐसा होता कि जब टेम्पल की ओपनिंग करनी थी तो टेम्पल ओपनिंग करने जाना है और देख रहे टेम्पल ही गायब है,
सोचो इतनी मेहनत से टेम्पल ही गायब हो गया ओपनिंग के समय, तो ऐसे ही था बिल्कुल। ब्रह्मा जी कंफ्यूज, आप सोचो बुरी तरीके से ये क्या हुआ। पृथ्वी बनाया, उसको ऑर्बिट में बिठाया, सब सेटिंग किया, क्रिएशन के लिए अनुकूल वातावरण बनाया, और स्वयंभू मनु शत्रुपा को इतनी मेहनत के बाद जाके अब पहली बारी सही क्रिएशन हुई है। इतने सारे मतलब नेगेटिव क्रिएशन के बाद में, और पृथ्वी गायब अब तो, इतना बड़ा ब्लंडर। तो देख रहे हुआ क्या ये, और ऐसा विचार कर रहे थे, तभी कौन प्रकट हो गया उनके नॉस्ट्रिल से, वराहदेव प्रकट हो गए। केशव धृता शुकर रूप जय जगदीश हरे, और वो पृथ्वी को उठा के लेके आए। तो ऐसे ही करदम मुनि के सामने भगवान प्रकट होते हैं, देवहूति के सामने भगवान स्वयं पुत्र के रूप में कपिल देव के रूप में प्रकट होते हैं, यहाँ ध्रुव महाराज के सामने प्रकट होते हैं, शरण लेते हैं। प्राचीन भविष्यत के सामने नारद जी को भेजते हैं, प्रचेताओं को के लिए किसको भेजते हैं, शिव जी को भेजते हैं, है ना। तो आप देखिए जब जब ऐसे प्रसंग आए, हमारा भक्ति में विश्वास बढ़ना चाहिए कि कैसे भगवान हर मार्ग पे हमसे ज़्यादा, हमसे सैकड़ों गुना ज़्यादा भगवान उत्साहित हैं हमें वापस भगवत धाम लाने के लिए, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें गंभीरता से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और भक्ति में उन्नति करते समय ऐसा अवश्य हो जब जब हमारे जीवन में हमें डायरेक्ट भगवान का हाथ दिखे। ये तो निश्चित है, अगर हम सब विचार करेंगे तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ मिरेकल हम सब ने देखे होंगे, जो कि असंभव से असंभव कार्य था, और कैसे भगवान ने उसको एकदम सरल बना दिया, है ना। या कैसे उस समय पे भगवान ने बिल्कुल सही मार्गदर्शन किया कि जो है अगर हम वो डिसीजन नहीं लिया होता शायद तो हमारा जीवन में कुछ और नुकसान होता या कुछ भी। तो लेकिन क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हम कृतज्ञ समझते हैं ना, कृतज्ञ, अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश। तो हम सुनते हैं, करते हैं, कर भी लेते हैं, पर हमें लगता है भगवान तो हमारी मदद करनी चाहिए, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, और बताओ भगवान कुछ तो करेंगे, सब कुछ हालांकि भगवान ही कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्त को अपनी फ्रीक्वेंसी को भगवान के साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए, डायरेक्टली भी। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल शास्त्रों के माध्यम से बोलते हैं, शास्त्रों के माध्यम से बोलते हैं, भगवान भक्तों के माध्यम से बोलते हैं, भगवान तो अभक्तों के माध्यम से भी बोल देते हैं, है कि नहीं। तो भगवान को तो आप सही हैं, सही सिंसियर हैं, तो भगवान सदैव पद पे जो है मार्गदर्शन करते हैं। वो हृदय में बैठने वाले चैत्य गुरु हैं, है ना, और अपने भक्तों का तो विशेष ध्यान रखते हैं भगवान। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव परान। तो कह रहे हैं वैष्णव ठाकुर तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आप कर रहे हैं गोविंद विश्राम कर रहे हैं, और गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण, कि गोविंद भगवान क्या कह रहे हैं कि वैष्णव लोग मेरे क्या हैं, वो मेरे प्राण हैं, कि नहीं। कृष्ण भगवान अम्बरीश महाराज कहते हैं साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्य मनागपि, कि साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम, और भक्त लोग मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। तो इस प्रसंग में यही बात बताई गई है कि हालांकि ध्रुव महाराज भले ही एक समय कष्ट में आ गए हों कि सारे यक्ष इतने एक साथ उन पर आक्रमण कर दिया, सारे अस्त्रों से ढक गए हों, लेकिन वो उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य, ऐसा लग रहा है समुद्र डूब गया है, रात खत्म हो जाएगी, सूर्य दोबारा उदय हो जाएगा, उसी प्रकार ध्रुव महाराज स्वयं और ध्रुव महाराज का रथ जो है तुरंत ऐसे प्रकट होगा जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य प्रकट हो जाता है ना। तो जैसे सेम वर्णन आता है जब महाभारत में युद्ध हो रहा था, तो जब अर्जुन का युद्ध, अर्जुन का और कृष्ण का रथ था, इतना भयानक तरीके से 9वें दिन या 10वें दिन ऐसा कोई तो दिन था कि भीष्म पितामह के बाणों से, जब वो दिन था जब दुर्योधन ने बोला कि आप मार ही नहीं रहे इनको, है ना, तो ऐसा हो गया कि किसी को अर्जुन का रथ ही नहीं दिख रहा, ना कृष्ण ना अर्जुन दिख रहे हैं, पूरा केवल एक बाणों का भंडार, मतलब ढेर पूरा, वो ऐसा है। क्यों? इतनी तीव्र गति से भीष्म पितामह के बाण चल रहे थे कि अर्जुन उसको काउंटर ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसा है।
वो तो भगवान के ऐसे 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 रथ हिला रहे थे तो कोई बाण जो है टच मतलब चोट नहीं लग रहा था ज़्यादा, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, लेकिन लिटरली मन और वायु की गति से बाण आ रहे हैं। और यदि कोई सोचा कि चलो अर्जुन की रक्षा के लिए हम चलते हैं, उनके जो वो साथ में क्या बोलते हैं व्हील्स प्रोटेक्ट करने के लिए राइट और लेफ्ट एक हो रहता है, वो सब जो अंग रक्षक जिसे बोला जाता है, बॉडीगार्ड्स, वो सब, और भी कोई योद्धा आता था और वो सीधा भीष्मदेव के बाणों से ऊपर है ना, लाइक दैट। कोई आसपास भी, जैसे मान लीजिए ये गोला बना ना, बीच में अर्जुन का रथ है, तो अब पूरे गोले में सिर्फ बाण ही बाण, और किसी ने प्रवेश करने का सोचा चलो थोड़ा लोड शेयर करते हैं तो बस वो दुनिया से ऊपर चले जाएगा, ऐसा था। तो ना भगवान को भी बाण मारे जा रहे हैं, जो है लग रहे बाण भगवान को भी। तो भगवान अर्जुन को कह रहे भाई अभी तो गीता सुनाया तुमको, फिर तुम भूल गए, यहाँ तुम्हें दादाजी याद आ रहे हैं अपने, है ना। तो अर्जुन फिर जो है भगवान ने फाइनली बोला छोड़ो, इसको समझने नहीं आने वाला। भगवान ने वो पहिया उठाया और भीष्मदेव की ओर भागे, ऐसा। तो जो है अगले दिन तो फिर शिखंडी था, तो चलो ठीक है थोड़ा सा रिलेटिवली, लेकिन सेम जब युद्ध होता था ऐसे, तो वो एक्चुअली लिटरली फाइट सीन्स तो वो रजिश करने वाले होते हैं। आजकल की फाइटिंग तो ऐसी कहीं से भी खड़े होकर छुप करके कोई इधर से गोला गिरा रहा है, बम गिरा रहा है, उसमें कोई मज़ा थोड़ी है। असली वेलर तो इसी में दिखाई पड़ता है ना, कि किस प्रकार वो लड़ा करते थे। तो एनी हाउ कुल मिला के इससे हम ये सीख सकते हैं कैसे भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। तो यदि आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, कोई रियलाइजेशन आप शेयर करना चाहो कि भगवान ने आपकी कैसे रक्षा करी, या कोई प्रश्न हो तो आप शेयर पूछ सकते हैं। यस सर। हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर योर लेक्चर। आपने वो फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल दिया था कि हमारी 90 डिग्री और भगवान 108, तो वो कैसे मैच कैसे करवाएं? मैच कैसे कराएं? तो हम 108 तक कैसे जाएं? देखिए एक चीज़ तो है कि जिस दिन से हमने भगवान की शरण ग्रहण करना शुरू की, उस दिन से चलो 80 तक पहुँचे, पहले तो माइनस में फ्रीक्वेंसी होगी या कोई और फ्रीक्वेंसी होगी, तो सब भक्त उसको ट्यूनिंग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन खासकर हम अभ्यास करें कि जब जब हमें भगवान से कोई दिशा निर्देश प्राप्त होता है, भक्तों के माध्यम से, किसी लेक्चर के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, इवन किसी अभक्तों के माध्यम से, कि सही कैंडिडेट सही समय पे हमें सही दिशा दे देता है, तो हमें देखना चाहिए कि कैसे भगवान ने ही उसको अरेंज किया। तो इन अरेंजमेंट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम भूल जाते हैं, वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो वो ग्रांटेड ना लें। ग्रांटेड लेने से क्या होगा, अगली बार जब भी हम समस्या में आएंगे तो क्या होगा, इमीडिएटली हमारा रिफ्लेक्स एक्शन यही होगा, भगवान की शरण ग्रहण करना, है ना। और शरण ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, भगवान आपको गाइडेंस देंगे, और इससे आपका संबंध जो है और अधिक गहरा होते जाएगा भगवान के साथ में। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें ऐसे भगवान को भूलना नहीं चाहिए। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि जो बड़े से बड़ा दुष्कर कार्य भी है, वो महाप्रभु को याद करने से क्या हो जाता है, वो सुकर हो जाता है, मतलब बड़ा सरल हो जाता है। और सरल से सरल कार्य है, लेकिन कोई भगवान को महाप्रभु को भूल जाता है तो क्या होता है, वो बड़ा कठिन हो जाता है ना। तो कभी कभी कठिनाई इसीलिए होती है, भगवान भी देखते हैं बहुत ज़्यादा घमंडी बन रहे हो, लग रहा है अपने आप को कर्ता मान रहे हो, चलो करो। जब व्यक्ति थक जाता है करते करते, हे राधा गोविंद आप मदद करो कुछ, तो वहाँ कहते बस ठीक है, अब देखो अब मैं कमाल दिखाता हूँ, है ना। तो ऐसे इंसिडेंट्स को हम भूले ना, जहाँ भगवान ने हमारी मदद की हर प्रकार से भक्ति में। जैसे आप देखो, इंद्र की भगवान ने पनिशमेंट दिया या इंद्र की मदद करी? जब गोवर्धन लीला के समय इंद्र को दंडित किया या उस पर कृपा करी? तो भगवान इंद्र से प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए देखा कि स्वर्ग का राजा है, मेरा भक्त है, और घमंडी होएगा तो शासन काल नहीं ठीक से कर पाएगा, मेरी सेवा ठीक से नहीं कर पाएगा, तो चलो इसको थोड़ा जो है उसके हेड वेट कम कर देते हैं, जो सिर पे ज़्यादा वजन चढ़ गया है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो ऐसे ही जब जब भगवान हम पे ऐसे कृपा करते हैं तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, उसको हमें नोट करना चाहिए, है ना। और दूसरा एक अभ्यास कर सकते हैं कि हम अपने इष्ट देव को, डीटीज को, श्रील प्रभुपाद को अपने सेवा के रिपोर्ट्स दे सकते हैं।
यू नो अपने जो हम करके आए, जो कर रहे हैं, और जो फ्यूचर प्लान्स हो, कि भगवान आप हमें इसमें मार्गदर्शन दीजिए ताकि जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो हो सके और हम उसको समझ सकें। भगवान के देखो समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान की कृपा से ही हम समझ सकते हैं जितना भगवान हमें निर्देशन दें। तो ये एक अभ्यास हम कर सकते हैं, जैसे जैसे भक्त आगे बढ़े उसे अभ्यास करना चाहिए। सहजिया बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं कतई, है ना, उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। और जब कभी ऐसा कोई विचार भी आए मन में, तो ये भी प्रिकॉशन ले लें कि हम अपने वरिष्ठ भक्तों को या आध्यात्मिक गुरु को जरूर कंसल्ट कर लें। पता लगे, जैसे एक बार ये पीछे किसी ने गोपाल कृष्ण महाराज से क्वेश्चन पूछा था कि महाराज आपने सपने में आके एक निर्देश दिया तो क्या करना चाहिए। महाराज बोले प्रैक्टिकली आके पर्सन से मेरे से कंफर्म कर लो कि मैंने दिया कि नहीं दिया है ना। कोई बोलेगा गुरु मैं तो गुरु की आज्ञा पालन कर रहा हूँ, तो भाई गुरु जी ने कब आज्ञा दी, बोले सपने में दी। और जब लाइव है तो कंफर्म तो कर लो एक बार के करना है कि नहीं करना है। तो ये बात जरूर ध्यान रख लें। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जब भगवान के दर्शन प्राप्त हुए ध्रुव महाराज को, तो भगवान ने उनको बताया था कि उनके भ्राता का जो वध होगा और माता उनको ढूंढने जाएंगी तो उनका भी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान से मतलब उनको निर्देश प्राप्त हो चुका था कि फ्यूचर क्या होगा कि ब्रदर और मदर के साथ में। लेकिन जब ये इंसिडेंस होता है तो उनको पता है भगवान ने बोला है और होगा भी ज़रूर, तो फिर भी वो इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। और तो थोड़ा सा इस पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, क्यों मतलब ऐसा पता होते हुए भी फिर वो। देखिए ये ना एक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त भी है तो बिल्कुल इमोशनलेस है। देखो, है ना, अब हम उदाहरण दे सकते हैं श्रीवास ठाकुर का। मानो कि वे देखो उनके लड़के के पुत्र की मृत्यु हुई तो भी उनका इमोशन है। किसके प्रति इमोशन है? चैतन्य महाप्रभु के प्रति इमोशन है कि उनका नृत्य भंग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो घर की स्त्रियां थी, उनकी माता और अन्य सब थे, उनको क्या बोला, भाई जो रोना है शोर मत मचाओ, बस डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, शोक मनाते रहो लेकिन शोर मत मचाओ, है कि नहीं। सो मेरे कहने का अर्थ है कि एक डिवोटी भी कभी इमोशनलेस नहीं होता है ऐसा, चाहे वो जानकार भी हो, लेकिन उसका स्वाभाविक स्नेह है। और ये स्वाभाविक स्नेह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करना, अत्यधिक आसक्ति अलग बात है, लेकिन स्नेह प्रदर्शन करना ऐसा किसी भक्ति का अगेंस्ट नहीं है। जब वो समाज में रह रहा है, एक दायित्व निभा रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स होंगे ही होंगे, तभी वो एक व्यक्ति है। नहीं तो एक रोबोट है ना, नहीं तो एक बुत है, उसके अंदर कोई वो ही नहीं है। और स्पेशली आप देखिए ध्रुव, भगवान ने इनको क्या क्या वो दिए, जो वचन दिए, मतलब आशीर्वाद दिए। पहला है कि आपको ध्रुव तारे पे, मतलब ध्रुव लोक में आप रहोगे, वो एक प्रकार का वैकुंठ जगत है, और सारे जो सप्तऋषि हैं इसकी परिक्रमा करेंगे। दूसरा 36,000 साल तक आप शासन करोगे संसार पे, और तुम्हारी शक्ति, इंद्रियां उतनी शक्तिशाली रहेंगी, वृद्धि नहीं होगी, बुढ़ापा भी नहीं आएगा। फिर तुम्हारा भाई जंगल में शिकार करने जाएगा तो मार डाला जाएगा, और फिर तुम्हारी जो मतलब सौतेली माता भी माता है वो दावाग्नि में जल जाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज के मन में अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की भावना थी, है ना, और उनकी माता ने वैष्णव अपराध किया था, एक पोटेंशियल वैष्णव के अपराध किया था, इसलिए उनको सजा मिल रही है यहाँ पर, है ना। इससे आप क्या सीख सकते? देखो ध्रुव महाराज की अगर आप देखोगे तो कोई आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को प्राप्त करने की भक्ति नहीं थी। ये बहुत ही एक्सेप्शनल पास टाइम है जहाँ पे भगवान ने भावना को ग्रहण नहीं किया। भगवान ने किसको ग्रहण किया? हाँ, उनकी सेवा को, उनकी एक्टिविटी को। नॉर्मली हम कहते हैं ना भावग्राही जनार्दन, लेकिन भगवान यहाँ पे एक्टिविटी ग्राही जनार्दन है। चाहिए तो उसको राज्य था, दे देते, वैसे ही दे देते, लेकिन राज्य के साथ मेरी शरण में आया है तो राज्य तो भोगेगा ही, लेकिन मेरे पास आना चाहिए, मेरा भक्त रहना चाहिए। इसे चैतन्य महाप्रभु इनकी लीला को सैकड़ों हजारों बारी सुना करते थे। मैं भी ये लीला भी सुनते होंगे, झगड़े वाली, लड़ाई वाली भी यक्षों के साथ।
डिड आई सेटिस्फाई क्वेश्चन? कि ना एक डिवोटी होने पे भी अगर उसके अंदर कोई इमोशंस होते हैं तो हमें उसे देखना चाहिए, अरे क्या है, भक्त होके भी रो रहा है, भक्त होके भी उसे ऐसे शोक कर रहा है, तो फिर तो अभक्त और भक्त में अंतर ही क्या है? ठीक है, अभी एक टेम्पररीली कर रहा है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीवन अपना स्वरूप शाश्वत संबंध कृष्ण से भूल गया। तो ये गलतफहमी में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। यस, यहाँ पे लिखा है 9 बजे खत्म करने के लिए। हरे कृष्ण बाबू जी। यहाँ तो राधा पाठ आती है, बहुत डर लगता है कभी क्लास में, 9 बज गया तो निकला तो। हरे कृष्ण बाबू जी। प्रभु जी थैंक यू लेक्चर के लिए, बहुत अच्छा लेक्चर था। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि क्रोध नरक का द्वार है, जब भगवान ने बताया गीता हाँ, में, मैं दोहरा रहा भगवान ने बताया कि क्रोध नरक का द्वार है। ऐसे हम क्रोध करते हैं तो हमारी चैंटिंग भी अच्छी नहीं होती, कई बार सेवा को ही मिलती है उसमें मन नहीं लगता, और कोई वैष्णव अपराध भी हो जाता है, वैष्णव से हमारी कोई अपने साथ के किसी डिवोटी के साथ बहस हो जाती है, कोई बात पे मतभेद होता है, तो इस क्रोध को कैसे अपने कम करें, और जो कितने टाइम तक रहता है उसको थोड़ा जल्दी वो उस फेज से निकल जाए, क्रोध वाली फेज से तो नॉर्मल हो जाए, तो उसको कैसे हम डील कर सकते हैं? देखो, क्रोध का इस्तेमाल करना है, क्रोध से नियंत्रित नहीं होना। ये है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। यानी जैसे मान लो कभी कभी आपको किसी एम्प्लॉय से काम कराना है, आपका नौकर है, नालायक है, काम नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? डांटना पड़ेगा उसे। नहीं डांटोगे तो सर पे चढ़ जाएगा। या आपकी संतान है, उसको नहीं डांटेंगे यदि, वो अलग बात है, आजकल लोग विदेश में तो डांट भी नहीं सकते, मार नहीं सकते, है ना, चाइल्ड अब्यूज़ और ये सब कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को आप अनुशासित नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा, है ना। तो तस्मात् पुत्रम च शिष्यम त ताड़येत न तो लालयेत, है ना। तो वहाँ हमें क्रोध करना पड़ता है, लेकिन क्रोध से नियंत्रित नहीं होना चाहिए। मतलब क्रोध करते समय भी आपका विवेक नष्ट नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे प्रैक्टिस करें? जब आपको गुस्सा निकालने की बारी आ रही हो, किसी का मन कर रहा हो, उस समय ना आप बीड़ बैग हाथ में ले लो, बोले 5 मिनट बाद निकालो, 1 माला के बाद गुस्सा निकालता हूँ, बस जिस पे भी गुस्सा आ रहा है बीड़ बैग में हाथ डालो, तो क्या होगा जानते हो? बताओ क्या होगा? अपने थोड़ी देर में आप देखना ठंडा ही हो जाएगा अपने आप ही, है ना। इनफैक्ट गुस्सा प्यूरिफाई हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हमें मेहनत करना पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो है डायग्नोस करना, रिकॉग्नाइज कि भाई गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा और मैं इससे कंट्रोल हो रहा हूँ। मतलब हॉर्मोन्स जागृत हो रहे हैं, किसी को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, मुंह से गाली निकलने का वो कर रहा है, तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और रिकॉग्नाइज करते समय ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि आप गुस्से को कैसे मैनिफेस्ट करते हो, मतलब प्रदर्शित कैसे करते हो। भाई किसी को गुस्सा आता है, मारना शुरू कर देता है ना, जो सामने आया उसको जो मिला हाथ में उठा के फेंक दिया, है ना। और जैसे हमें याद है बचपन में खेलते थे तो गुस्सा किसी ने किया तो उठा के बॉल उठा के मारते थे उसके ऊपर, है ना। या वो विकेट का जो होता था स्टंप उठा के उसके पीछे भागना शुरू कर देते थे, है ना। तो कोई कोई होता है बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, ठीक है ना। कोई कोई होता है ना चिल्लाता है, वो खुद इतना परेशान हो जाता है जाके, मतलब अपना सेल्फ टॉर्चर करने लग जाता है। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। तो अब कौन सी सही जगह है जहाँ पे गुस्से, अब गलत जगह पे क्रोध को प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा? आपका और नुकसान होगा। अब आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, 2 थप्पड़ मारे आपने, तो क्या करेगा? सामने वाला 4 मारेगा। मान लो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, 4 मार देगा तो आपको और गुस्सा आएगा। आप क्या करोगे? अब तो मार भी नहीं पाओगे। तो इसलिए विचार विवेक कर लेना चाहिए कि किस समय गुस्से का प्रदर्शित करना है और कैसे करना है। तो वहाँ भी थोड़ा सा सत्वगुण भी रखेंगे अगर विचार करने के लिए, तो हम क्रोध के वशीभूत नहीं होंगे ऐसा। और सबसे बेस्ट है जिस समय गुस्सा निकालने का मन करे तो एक और विचार कर लो, गुस्सा निकालना जरूरी है या बिना गुस्से के भी काम हो सकता है ना। अगर विचार करोगे 1 मिनट के लिए ना, ऑल्टरनेट वे क्या है बिना गुस्सा किए, तो आपको ज़्यादा अच्छे उपाय मिलेंगे, है ना। और कई बार थोड़ा तारीफ कर दो तो भी ज़्यादा जल्दी काम होता है rather than गुस्सा करने के बजाय, ऐसा है कि नहीं। जैसे आपको कभी, जब मैं मंदिर में किचन इंचार्ज था तो हमारा जो सुबह वाले कुकिंग करता था जो भक्त, थोड़ा मसाला ज़्यादा डालता था, कभी कभी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालता था, और उसको पुरानी हैबिट थी, अच्छा कुक था,
तो अब क्योंकि नया, मैं तो नया किचन, वो मेरे से पुराना है किचन में, मैं तो नया आया, तो एकदम तो मैं उस पर शासन नहीं कर सकता, उसको सिखाना था। और कभी मिर्च मसाला तेज़ डालेगा तो मैं बोला तबीयत तबीयत ठीक है, क्यों क्या हुआ प्रभु जी, वो ऐसा पूछेगा, उसको समझता था कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला आजकल ऐसा लग रहा है कि जो मिर्ची बहुत तेज़ आ रही है मार्केट से, मतलब ऐसे 4 हरी मिर्च डाली लेकिन मिर्च में वो जो उसका तीखापन है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सब सब्जी तीखी है। तो तीखा लगा क्या? तो मैं पूछा था आपको नहीं लगा? कह रहा नहीं। मैंने कहा वैसे खा के देखो थोड़ा, तो कह रहे हाँ थोड़ा तो तीखा है। मैं कहा देखो अपने स्तर से नहीं, भक्तों के स्तर से देखो थोड़ा। कह रहे कम कर दें? तो मैंने कहा हाँ थोड़ा कम कर दो, है ना। अब मैं चिल्लाऊंगा तो इतना मिर्चा डालता है, ये अकल नहीं है तेरे को, है ना, सबका पेट, तो क्या होगा? अगले दिन और गुस्से में 4 मिर्ची और डालेगा, मैं क्या कर लूँगा, है ना। तो चाहे गुस्सा भी अगले दिन फिर डालेगा मान लो, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे कटेल करना पड़ता था, है ना। वो छुप छुप के लाल मिर्ची का पैकेट लेके आएंगे डाल देंगे, अगर आप बंद भी कर दोगे तो किधर से तो जुगाड़ निकाल के वो ला के लगा देंगे। तो अब आपको प्रशिक्षित करना है तो आपको बिना क्रोधित किए आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। किसी से भी आपको काम कराना है ना, चाहे बच्चे हों चाहे आपके वो हों। और इसीलिए ऋषभ देव जी एक बड़ा सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, ये किसी लीडर के लिए, श्लोक याद नहीं, नहीं मेरे को भी श्लोक नहीं मिल रहा, पर कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि किसी का कोई सबॉर्डिनेट भी हो, जूनियर हो, आश्रित हो, वो कोई गलती भी करे ना तो उस पर आप क्रोध मत प्रकट करो, आप उसको सिखाओ, बिना क्रोधित हुए उसे शिक्षा देते रहो। ये बार कह रहे हैं, बार बार आपको शिक्षा दो। तो ही मेरे को मिल नहीं रहा अभी वो श्लोक एग्जैक्टली। हाँ, इत्थम विमुन्युर अनुशिष्यद ज्ञान योजयेत कर्म सुमुकर्म मूढ़ान, कि यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो शिष्यों को, राजा है तो प्रजा को उसी प्रकार शिक्षा दे जैसे कि मैंने उपदेश दिया है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें, भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों ना रहे। गुस्सा क्यों आता है, मेरी बात नहीं मान रहे, है ना, ये कारण होता है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो उनको शिक्षा देते रहें। That's the idea of for a leader, for a teacher, for a parent. Okay. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।